इस नहर को देखकर आप लोग अचंभित में पड़ जाएंगे कि क्या नहर की सफाई इसी तरह होती है। अब आप लोगों के सामने दृश्य और नहर की सफाई का नज़ारा है कि सिर्फ इसमें फॉर्मेलिटी अदा की गई है और जो बजट आया है नहर सफाई का और इसी तरह सफाई की गई है। कोई जिम्मेदार अधिकारी इसको अभी देखने तक नहीं आया है और दिसंबर का महीना चल रहा है और किसानों की जो गेहूं और सरसों रबी की फसल की सिंचाई का टाइम है और पानी नहर का मिलना चाहिए था, तो नहर का पानी मिलने का कोई सवाल ही नहीं। और हर तरफ किसानों के खेतों में इंजन ही चल रहे हैं। जिनके पास इंजन ट्यूबवेल का सहारा नहीं है वो किराए पे जो है सींच रहे हैं। जो सिंचाई पड़ती है कोई 250 लेता है, कोई 300 रुपया लेता है। तो इस महंगाई में बहुत बड़ी समस्या है किसानों के लिए। और जो नहर है वो पानी छोड़ा नहीं गया है नहर में। और जो सरकारें वादे तो करती हैं किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बहुत बड़े बड़े, वो जो है वादे कितने पूरे होते हैं, कितना किसान के ऊपर सटीक बैठते हैं, वो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग खुद देखिए कि एक इंजन उधर चल रहा है। अगर यही नहर आ रही होती तो इस तरह जो है ट्यूबवेल का सहारा इन किसानों को नहीं लेना पड़ता। अब वहाँ जो है दूर जो बगुले दिखाई दे रहे हैं वहाँ भी जो है ट्यूबवेल चल रहा है। हर तरफ किसानों को ट्यूबवेल का सहारा लेना पड़ रहा है। वादे तो बहुत बड़े बड़े होते हैं मगर वो वादे पूरे नहीं हो पाते हैं। और इस नहर की हकीकत से आप लोग खुद रूबरू हो जाइए कि इस तरह नहर विभाग सफाई करवाता है। बजट तो बहुत बड़ा पास हुआ होगा मगर सफाई किस तरह की गई है उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। और जो नहर सफाई का थोड़ा बहुत मलबा डाला गया है वो पटरी पे इस तरह डाल दिया गया है कि लोगों को आने जाने में किस तरह जो है दिक्कतें परेशानियां होती हैं। जो मेट जो जिम्मेदार अधिकारी इसकी देख रेख करते हैं उन्होंने किस तरह बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा के फॉर्मेलिटी अदा करवाई है। ये लखनऊ ज़िले की नहर है हरदोइया बघौली माइनर। इसके वीडियो हमने कई बना के अपलोड किए हैं और इन अधिकारियों को हमने अवगत करवाया है मगर उनके कान में कोई जू नहीं रेंग रहा है। अपनी जिम्मेदारी तक समझने का कोई मतलब नहीं समझ रहे हैं। दिक्कत किसानों को होगी, पानी मिलेगा नहीं, आय दोगुनी का सिर्फ हवाला दिया जाता है। ये दृश्य, ये ब्लैक कोबरा की जो केंचुल है वो पड़ी हुई है। इसी तरह ये नहर पूरी जो है सफ़ा भी नहीं की गई है। एक गंभीर विषय ये भी है कि क्या फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए ही थोड़ा बहुत बजट पास हुआ है नहर विभाग के द्वारा। जहाँ पे छोड़ दी गई है वहाँ का भी दृश्य आप लोगों को हम दिखा देंगे कैद करवा के। इसी वीडियो में आप लोग देख के खुद अचंभित में पड़ जाएंगे। ये हिंदुस्तान के काले कारनामे जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पे योजना कोई भी बजट पास किया जाता है तो इन अधिकारियों की कलम और दिमाग में अपना पेट भरने के लिए पहले ही दिमाग लगाना पड़ता है, तो उसका खामियाजा इन किसानों को, गरीब जनता को भुगतना पड़ता है। आप देख सकते हैं ये नहर के अंदर का नज़ारा है और जो पटरियों पे इसका मलबा डाला गया है, जो कूड़ा तो किस तरह जो है डाल दिया गया है कि लोगों को इस पे चलने में भी बहुत मुसीबत होती है। और दूर दूर तक सारा दृश्य आप लोग देख के खुद अंदाज़ा लगाइए। दिसंबर का महीना चल रहा है, सभी फसलों की सिंचाई का टाइम चल रहा है और हर तरफ किसान पीड़ित है। उसकी मजबूरी है, उसकी मजबूरी को सुनने वाला कोई नहीं है। सरकारें
वादे तो करती हैं मगर उन वादों पे कितना अमल करती हैं वो आप लोग खुद देखिए। कि सिंचाई के टाइम नहर का पानी मिलना चाहिए तो वो मिलेगा नहीं, मिल नहीं रहा है। दूसरी तरफ नहर की सफाई नहीं हुई है। और जो सबसे गंभीर मुद्दा है कि इस नहर में आज तक किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं हो पाया है। सभी नहरों में पानी सिंचाई के बाद पूरे सीजन बहता है और इस नहर में सिंचाई के बाद भी पानी लास्ट तक नहीं आता है। हर तरफ खेत ही खेत आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। और सरकार तो वादे बड़े बड़े करती है, अपने चुनावी वादों में इतने बड़े बड़े कि किसानों को इस तरह खुशियों में सलाबोर कर देती है वादों से कि किसान खुद आश्चर्यचकित और भौचक्का रह जाता है। और उसी के सहारे सत्ता हासिल होती है और सत्ता की कुर्सी पे बैठने के बाद वो वादों का क्या होता है, जो वादे करते हैं नेता मंत्री लोग वो खुद भूल जाते हैं कि हम उन वादों पे कितना खरे उतरेंगे, कितना जनता के साथ निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे। जब आप लोग इस तरह के वादे निभा नहीं सकते हैं तो वादे क्यों करते हैं। हर तरफ वादों की बौछार, लालच का पिटारा खोला जाता है, बम फोड़े जाते हैं बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े वादे कि आप लोग खुद सोच के त्रस्त हो जाएंगे कि इन वादों को निभाने के लिए ये पार्टियां इतना बजट लाएंगी कहाँ से, इतना पैसा एकत्र कहाँ से करेंगी। उस पर कोई विचार विमर्श नहीं करता है। जो मन में आता है वो चुनाव की जीत के लिए, सत्ता पे काबिज होने के लिए बोल दिया जाता है। चाहे पक्ष की सरकार हो चाहे विपक्ष की सरकार हो, सरकारें तो बदलती हैं, नेता मंत्री बदलते हैं, मगर इन किसानों की जो दिक्कतें हैं ये जस की तस रह जाती हैं। क्योंकि ये नहर की स्थिति जस की तस पड़ी हुई है। ये नहर जहाँ पे खुदी है वहीं पे रहेगी, जो किसान का खेत है जहाँ पे था वहीं पे रहेगा। मगर जो सत्ता और शासन में बैठे उच्च कुर्सियों पे अधिकारी हैं उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा, उनका तबादला हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा। जो विधायक हैं वो मंत्री बना दिए जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, मगर इन किसानों की जो समस्याओं का वादा किया गया था उसका क्या होगा, ये भी बहुत बड़ा विषय है। हर तरफ सिंचाई के लिए किसानों को पानी की आवश्यकता है, तो इनको पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ना क्षेत्र के सांसद से कोई मतलब है, ना क्षेत्र के विधायक से मतलब है। सिर्फ उनको मतलब है अपनी जीत से। वो जीत गए, 5 साल आपको नज़र नहीं आएंगे। किसान को खाद मिल रही है, डीएपी, यूरिया, पोटास या नहीं मिल रही है। तो इस तरह के एक मुद्दे नहीं, हज़ारों मुद्दे हैं जो सरकारें बड़े बड़े वादे कर ली हैं कि किसान की आय दुगनी करेंगे। तो आप खुद सोच लीजिए कि हे नेता मंत्रियों, आपको खुद सोच के इस पे गौर करना चाहिए कि इस तरह का वादा करने से किसान की आय दुगनी नहीं हो सकती है। और उसके लिए ज़मीनी हकीकत पे काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी खेत सींचा गया है, कल इसमें ट्यूबवेल का सहारा लिया गया है। और हर तरफ इस समय रबी की फसल की सिंचाई चल रही है और सिंचाई के लिए ट्यूबवेल का